साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी को पहले से ही विदित है कि नवंबर माह में नास यानी कि परख परीक्षा आयोजित होने वाली है। इसके लिए साथियों हम सबको मिलकर प्रयास करना है जिससे कि हमारा स्कूल, हमारा विकासखंड, हमारा जिला और हमारा राज्य का प्रदर्शन नेशनल लेवल पर अच्छे स्थान पर हो। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर के कार्य करना है। तो साथियों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी विषय के अंतर्गत क्लास 3 के विद्यार्थियों को हम किस प्रकार से नाश यानी कि परख की तैयारी आसानी से करा सकते हैं, इसके संबंध में हमने आपको पिछले वीडियो में बताया। साथियों, अभी की वीडियो में हम आपको क्लास 3 के गणित विषय की तैयारी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप अपने जो क्लास 3 के विद्यार्थी है उनको अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लास 3 का यहाँ पर गणित विषय से संबंधित यहाँ पे प्रश्न है और इसको हम अभी अटेम्प्ट करके आपको बता रहे हैं, हल करके बता रहे हैं किस प्रकार से विद्यार्थी आसानी से घर बैठे नाश यानी कि परख की तैयारी आसानी से घर पर ही कर पाएंगे और अच्छे से स्कोर वे अर्जित कर सकते हैं, जिससे राज्य की स्थिति जो है नेशनल लेवल पर बेहतर होगी। तो साथियों, यह जो जीत होगी वह हम सबकी जीत होगी। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर के प्रयास करना है। तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न दिया गया है कि दी गई संख्याओं से ठीक पहले आने वाली संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 198, 199, उसके बाद है 200। तो यहाँ पर जो प्रत्येक संख्या है अपने पूर्व संख्या से एक एक बढ़ रहा है। तो 198 में एक जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 199 हो जाएगा। 199 में एक जोड़ने पे 200 हो जाएगा। तो साथियों, 198 के पहले क्या आता है, 197, और उसके पहले क्या आता है, 196। तो 196, 197, 198, 199 और 200। तो इस प्रकार से साथियों यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है, चार विकल्प, उसमें हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा, ब। तो साथियों, जो ओ ए मार्कशीट आपको प्राप्त होगा परख के अंतर्गत नेक्स्ट का, उसमें आपको इस प्रकार से मार्किंग नहीं करनी है, बल्कि आपको वहां पे चार ऑप्शन दिए रहेंगे। तो सही ऑप्शन में आपको इस प्रकार से उसको क्या करनी है, पूरा गोल करनी है। तो इसके संबंध में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको ओ ए मार्कशीट भरना है जिससे आपसे कोई त्रुटि ना हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि सारणी में छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 313 के बाद दिया गया है 317। तो यहाँ पर भी देखिए 313 के बाद क्या आ जाएगा, 314 आ जाएगा। इस प्रकार से 314 के बाद क्या आ जाएगा, 315, और 315 के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे 316। इस तरह से तो यहाँ पे हमारे सामने जो सही विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा श हो जाएगा। 314, 315 और 316, यानी कि 313 के बाद क्या आएगा, 314, उसके बाद 315, उसके बाद 316, उसके बाद 317। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि विस्तारित रूप 200 प्लस 70 प्लस 9 का मान बताइए। तो इसको हम क्या कर देंगे, तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसके इसके इकाई पे 9 है, इसके इकाई पे 0 है, इसके इकाई पर भी 0 है। तो 9 और 0 के जोड़ने पर हमें क्या मिलता है, 9 मिलता है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि किसके इकाई में 9 है, तो इसके इकाई में 9 है और इसके इकाई में 9 है। तो इन दोनों में से एक उत्तर सही होगा। फिर आते हैं दहाई पर। तो इसके दहाई में 7 है, इसके दहाई में 0 है। तो 7 और 0 कितने हो जाएंगे, 7, और सैकड़ा में कितना है, 2। तो ये कितना हो जाएगा, 279। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ब। उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है यदि 5 पेनों का मूल्य है 50 रुपए, तो एक पेन का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 जो पेन है इस प्रकार से वो कितने में हमको मिलता है, 50 रुपए में। तो हमको एक पेन की कीमत पता करनी है। तो साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब हमें अधिक वस्तु की कीमत दी जाती है और हमें एक वस्तु की कीमत निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उस अधिक वस्तु की कीमत में जितनी वस्तु की कीमत हमको दी गई उसका हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए हम भाग करेंगे तो 5 एकम 5, और यहाँ पर भी
तो देखिए अगला प्रश्न कहता है यदि 5 पेनों का मूल्य 50 रुपए है तो एक पेन का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पे हमको जो 5 पेन है उसका हमको कीमत दिया गया है। कितने में आता है 5 पेन जो है 50 रुपए में। इस प्रकार से 5 पेज हमको मिल जाता है 50 रुपए में और हमको निकालना है एक पेन की कीमत। इस तरह से एक पेन की कीमत हमको मालूम नहीं है, इसको हमको निकालना है। तो आप सभी जानते हैं जब अधिक वस्तु की कीमत दी जाती है और कम वस्तु यानी कि एक की हमको निकालनी है तो वहां पे क्या करते हैं, उस अधिक वस्तु की जो कीमत होती है उसमें उस जितने वस्तु की कीमत दी गई है उतने वस्तु को हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं इस तरह से। अब चलिए भाग करते हैं, तो यहाँ पे 5 एकम 5 हो गया, ऊपर भी 5 का ही भाग देंगे तो 5 एकम 5 और 5 शून्य तो शून्य, तो ये कितना आ गया 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 10। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भिन्न में अंश और हर में हम एक ही संख्या का गुणा कर सकते हैं और एक ही संख्या का भाग कर सकते हैं, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो भिन्न भी क्या है, एक प्रकार से भाग ही है। चाहे तो आप इस प्रकार से 50 में आप 5 का ये भाग कर सकते हैं, तो 5 एकम 5 हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा शून्य। अब क्या करेंगे हम, ये वाले शून्य को फिर यहाँ पे नीचे ले आएंगे तो ये फिर शून्य हो जाएगा और 5 शून्य फिर से ये क्या हो गया शून्य हो गया। तो हमारे पास उत्तर क्या आ गया 10 आ गया। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10 है। अब उसके बाद हमें अगला प्रश्न कहता है कि निम्न संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम मतलब बच्चों आप सभी को ज्ञात है कि बढ़ते क्रम मतलब होता है कि सबसे पहले हम छोटी चीज को रखते हैं, उससे उससे बड़ी, उससे उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और अंत में फिर सबसे बड़ी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे छोटी उसको क्या है, यहाँ पर देखिए ये 3 अंक है, ये भी 3 अंक है, ये 3 अंक है, ये 3 अंक है, और ये 2 अंक है। तो सबसे छोटा इसमें क्या हो जाएगा हमारा 99। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा। अब 99 के बाद क्या आएगा 100, 100 के बाद 101, उसके बाद 102 और उसके बाद 103। तो यहाँ पे हम देखते हैं 99, 100, 101, 102 और 103। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ब। तो हम ओ एम आर शीट में जो हमारा ऑप्शन रहेगा A B C D या फिर अ ब श द, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन सही है, तो हम सेकंड वाले गोले को क्या कर देंगे पूरा डार्क कर देंगे, उसको पूरा पूरा पैक कर देंगे। अब उसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये जी यहाँ से मिट गया है तो इसको हम छोड़ के अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे प्लेट दी गई है और प्लेट में बिस्किट की जो संख्या है यहाँ पे आपको दर्शाई गई है। तो दी गई प्लेटों में बिस्किट की संख्या का कौन सा जोड़ क्रम सही है। तो यहाँ पर देखिए पहले प्लेट में कुल कितनी बिस्किट है 6, दूसरे प्लेट में कितनी बिस्किट है 5, तीसरे प्लेट में कितनी बिस्किट है 2 और चौथे प्लेट में कितनी बिस्किट है 3। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 6 + 5 + 2 + 3। तो 6 + 5 + 2 + 3, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ब। अब उसी प्रकार से अगला प्रश्न कहता है कि एक डिब्बे में 5 गेंदें हैं तथा दूसरे डिब्बे में 4 गेंदें हैं, तो दोनों डिब्बों में कुल कितनी गेंदें हो जाएगी। तो एक डिब्बे में कितना गेंद है 5 और दूसरे डिब्बे में कितनी गेंद है 4। तो हम क्या करेंगे, दोनों बुक में कुल कितनी है बोल रहे क्या कर देंगे, हम दोनों को एक साथ मिला देंगे, जोड़ देंगे, तो 5 और 4 को मिलाने पे हमको क्या मिल जाएगा 9। तो इस प्रकार से इसका उत्तर क्या हो जाएगा 9। फिर कहता है यदि 18 आम को 3 बच्चों में बराबर बराबर बांटे तो हर बच्चे को कितने कितने आम मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आम कितने हैं 18, बच्चे कितने हैं 3। तो इनको हम बांटेंगे, तो बांटने के लिए देखिए चाहे तो आप एक एक करके बांट सकते हैं, उसमें हमें क्या होगा समय लगेगा। तो उसके लिए हम सीधे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 18 आम है तो ये 18 में क्या कर देंगे हम 3 का भाग कर देंगे। यानी कि हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे और देखते हैं कि 18 कितने बार में आता है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15 और 3 छक्के 18। यानी कि 6 बार में क्या हो जा रहा है 18 जो आम है पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। यानी कि जो 3 बच्चे हैं उन सबको हम 18 आम को बांटेंगे तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी आम आ जाएगी 6 6 आम आ जाएगी। तो इसका सही विकल्प का उत्तर क्या हो जाएगा 6।
अगला प्रश्न कहता है कि निम्न सिक्कों को जोड़कर उनका मूल्य बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमें चार सिक्के दिए गए हैं। तो पहला सिक्का कितने रुपए का है? 1 रुपए का। दूसरा सिक्का कितने का है? 10 रुपए का। तो 10 और एक कितने हो गए हमारे पास? 11 रुपये। अब 11 के बाद कितना ये रुपए है? 5 रुपए। तो 11 और 5 कितने रुपए हो गए? 16 रुपए हो गए। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 2 रुपए है, तो 16 और 2 कितने हो जाएंगे? 18 रुपए। तो इस प्रकार से इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 18 रुपए। तो इस प्रकार से इन सिक्कों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 18 रुपए हो जाएंगे। अगला प्रश्न कहता है कि संख्या 753 में दहाई के स्थान पर कौन सा अंक है? तो आप सभी जानते हैं ये हमारा इकाई हो गया, ये हमारा दहाई और ये हमारा सैकड़ा। क्योंकि हम जब भी गिनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो हम कहाँ से गिनते हैं? दाएं से बाएं की ओर जाते हैं, इस तरह से। तो यहाँ पर दहाई में कौन सा अंक हमें दिखाई पड़ रहा है? 5। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5। अब कहता है निम्न में से कौन सा संबंध गलत है? यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 583 छोटी है 585 से। तो ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे कहता है 110 जो है बड़ी है 101 से। तो ये भी सही है क्योंकि 110 बड़ा है और 101 उससे छोटी है। यहाँ पे कहता है 430 बड़ा है 340 से। तो साथियों यहाँ पे देखिए सैकड़े में 4 है और इसके सैकड़े में 3 है। अब आप ही बताओ कि दोनों में बड़ा कौन है? तो 4 बड़ा है और 3 क्या है? छोटा है। तो ये भी हमारा सही है। अब यहाँ पे देखते हैं 290 छोटी है 209 से। तो इसके सैकड़े में 2 है, इसके भी सैकड़े में 2 है, लेकिन इसके दहाई में 9 है, इसके दहाई में 0 है। तो साथियों 9 दहाई बड़ा होता है कि 0 दहाई बड़ा होता है? तो आप जानते हैं 9 दहाई यानी कि 90। तो यहाँ पर 290 बड़ा है और 209 क्या है? छोटा है। तो इसके अनुसार यहाँ पे चिन्ह होना चाहिए था बड़ी है का, और यहाँ पे चिन्ह लगा है छोटी है का। तो इस प्रकार से यह जो संबंध है वो क्या है? गलत है। तो इसलिए हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? द। अगला कहता है संख्या 222 का विस्तारित रूप का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए सैकड़े में कितना है? 2 यानी कि हो जाएगा 2 सैकड़ा यानी कि 200। फिर लगाएंगे यहाँ पे हम धन। इसके दहाई में कितना है? 2। 2 दहाई यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों? 20। बिल्कुल सही। फिर यहाँ पे हम करेंगे प्लस। इसके इकाई में कितना है? 2। 2 यानी कि खुला है तो 2 ही रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 200 धन 20 धन 2 इसका सही जवाब है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है। तो श में लिखा हुआ है 200 धन 20 धन 2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पे कहता है सीता ने कुल 25 पेड़ लगाए, तो हर प्रकार के 5-5 पेड़ लगाए। तो बताओ कितने प्रकार के पेड़ लगाए? देखिए यहाँ पे सीता ने कुल कितने पेड़ लगाए हैं? 25। अब हर प्रकार के 5-5 पेड़ लगाए हैं, यानी कि 5-5 पेड़ लगाए हर प्रकार के। तो यहाँ पर देखिए एक हो गया, 2 प्रकार का हो गया, ये 3, ये 4 और ये 5। अब सबको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जा रहा है? 25 हो जा रहा है। तो इस प्रकार से कुल को कितने प्रकार के पेड़ लगाए हैं? तो 5 प्रकार के पेड़ लगाया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। अगला सवाल कहता है राम हर दिन 4 प्रश्न हल करता है। हर दिन मतलब प्रतिदिन। एक दिन में वह 4 प्रश्न हल करता है। तो 10 दिन में कुल कितने प्रश्न हल कर चुका होगा? तो देखिए एक दिन में हल करता है 4 प्रश्न। तो यहाँ पे हो जाएगा गुड़ी 10 दिन। तो 10 दिन इस प्रकार से हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा 10 और 10 चौक हो जाएगा 40, यानी कि वह 10 दिन में 40 प्रश्न हल कर चुका होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 गुणा 10। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ब। अगला प्रश्न कहता है कमल ने 80 पेड़ आम के, 138 पेड़ केले के लगाए। तो यहाँ पर देखिए उसने कुल कितने पेड़ लगाए? तो यहाँ पे देखिए 138 और 80। अब यहाँ पे हम दोनों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे।
ये देखिए अब हम दोनों को जोड़ रहे हैं तो 8 और 0 कितने हो जाएंगे, इकाई में 8 आ गया, इसके में कितना हो जाएगा, दहाई में 3 है और 8 है, तो 8 और 3 कितने हो गए, 11 की एक और हासिल हो जाएगा एक। तो एक और एक कितने हो गए, दो। तो इस प्रकार कमल ने कुल 218 पेड़ लगाए। अब उसमें से 58 पेड़ क्या हो गए, सूख गए। तो बोलो कितने पेड़ बचे बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 58 जो सूख गए हैं उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। इस तरह से तो हमको सही जवाब मिल जाएगा। तो 8 में से 8 चला गया तो क्या बचेगा वहां पे, 0। अब यहाँ पर देखिए इसके दहाई में एक है और इसके इकाई में कितना है, 5। तो हम एक में से तो 5 नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से छुट्टा ले लेगा तो ये दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बच जाएगा और यहाँ से इसको क्या मिल गया, 10। और 10 यहाँ से इसको मिला और पहले से दहाई में कितना था, एक। तो 10 और एक कितने हो गए, 11 हो गए। कितने हो गए, 11। और 11 में से गया 5, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 6। और यहाँ पे बचा है एक, तो कितने हो गए, 160। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 160 पेड़ उसके बचे। अगला प्रश्न कहता है, मैंने राम को 20 रुपए के बिस्किट, 55 रुपए के चॉकलेट और 35 रुपए की आइसक्रीम दी, तो राम मुझे कितनी धनराशि देगा। यानी कि राम को मैंने यहाँ पे तीन सामग्री दी है। पहली सामग्री कितने की दी, 20 रुपए की। दूसरी सामग्री मैंने कितने की दी बच्चों, 55 रुपए की। और तीसरी सामग्री कितने की दी जी, 35, बिल्कुल सही। अब हम तीनों को क्या करेंगे जी, जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद ही तो हम बता पाएंगे ना कि हमें राम कितने रुपए देगा। तो यहाँ पे देखिए इसके इकाई में 0 है और ये 5, तो 5 और 0 कितने होते हैं, 5। और उसमें फिर 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, 5 और 5 10, बिल्कुल सही। अब 10 की हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जी, इकाई को लिखेंगे 0। और दहाई कहाँ चला जाएगा, दहाई में जाके जुड़ जाएगा। इस तरह से इसको जोड़ेंगे अब, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, और 10 और 1 कितने हुए, 11। अब 11 की हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 11 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास आगे और अंक जोड़ने के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना आ गया, 110। तो इस प्रकार से राम है इन सामान के बदले हमें 110 रुपए देगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 110। अगला प्रश्न कहता है कि आयताकार कागज का एक कोना यदि तिरछे से काट दिया जाए तो आयताकार कागज पर कोनों व किनारों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम ये आयताकार कागज बना लेते हैं इस तरह से। ये हमारा आयताकार कागज है, इसमें कितने कोने हैं, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर देखिए इसको हम यहाँ से काट दिए, ये तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, यहाँ से कट गया। अब यहाँ पर देखिए कोने कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 कोने हो गए। अब किनारे को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये एक किनारा, ये दो किनारा, ये तीन किनारा, ये चार किनारा और ये 5 किनारा। तो 5 कोने और 5 किनारे, तो यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब द। फिर कहता है कि किस आकृति में कोने व किनारे नहीं होंगे। तो यहाँ पर देखिए कागज, तो कागज कैसा होता है, आयताकार होता है। तो आयताकार में तो देखिए यहाँ पे अभी हमने देखा कि कोने होते हैं और किनारे भी होते हैं। संदूक आप सभी जानते हैं, संदूक की आकृति भी कैसी होती है, आयताकार होती है, तो इसमें भी कोने और किनारे हैं। बर्फी, तो बर्फी सुन करके तो आपके मुंह में पानी आ गया होगा, मिठाई, मिठाई आप सभी ने खाई है। तो इस ये भी कैसी होती है, हमारा आयताकार ही होता है, इसमें भी कोने होते हैं। अब टमाटर तो सभी जानते हैं, टमाटर, तो टमाटर कैसी होती है, गोल। तो गोल है तो इसमें कोने तो होते ही नहीं है और किनारे भी नहीं होते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, टमाटर। अब यहाँ पर देखिए हमको एक आकृति दी गई है एच, इसमें कहता है कुल कितने किनारे हैं। तो आप इसके किनारे को गिन लीजिए। यहाँ पर देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें कुल कितने किनारे
तो इसमें कुल कितने किनारे हमने काउंट कर लिए? 12। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 12। अब देखिए यहाँ पे आपको एक आकृति दी गई है। अब पूछा जा रहा है कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं। तो चलिए हम त्रिभुजों को जल्दी से गिन लेते हैं। त्रिभुज यानी कि जानते हैं ना आप सभी, जिसमें कितनी कोने हो? 3 कोने हो, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई जो बंद आकृति होती है उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, ये हमारा 3, ये हमारा 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? 8। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा 8। अब कहता है संख्या 509 को लिखने का सही प्रकार क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया है 50 धन 9। और 50 और 9 को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा जी? 59। बिल्कुल सही। अब 59 तो भाई यहाँ पे देखिए 509 तो आया ही नहीं। इसको जोड़ेंगे तो 5 शून्य और 9, तो कितने हो गए? 9 5 14। तो ये भी सही नहीं है। इसको जोड़ते हैं तो ये हो गया हमारा 500 और ये 9। तो 9 इकाई है तो हम उसको इकाई में ही जोड़ेंगे ना। अब इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 509। तो हमारा सही जवाब क्या आ गया? श। फिर अगला प्रश्न कहता है संख्या 36 में अंक 3 का एक कम यानी कि न्यून करने पर नई संख्या क्या होगी? यहाँ पर देखिए संख्या जो हमारा है 36, इसका अंक 3 कहाँ पे है? दहाई पर है। यानी कि ये हमारा 36 है और 36 में एक कम, यानी कि किसमें कम करना है? 3 में। तो 3 से एक कम कितना होगा जी? 2। अब 2 हो गया और ये 6 का 6, तो नई संख्या क्या बन रही है हमारा? 26। तो 26 कहाँ पे है? ब। तो ये सही जवाब हो गया। अब कहता है 3 का एकाधिकेन होगा। 3 का एकाधिकेन मतलब 3 से में एक अधिक, 3 से ठीक एक अधिक, तो 3 से एक अधिक कितना होगा? 4। तो यहाँ पर देखिए हमारा 3 है और 3 में एक जोड़ने पे क्या हो रहा है? 4। तो सही जवाब क्या है हमारा? श। अब यहाँ पर देखिए आपको एक तालिका दी गई है, यहाँ पे वस्तु का नाम है, यहाँ पे उसकी कीमत है। तो गुड्डू ने बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदी जिनका कुल मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए गुड्डू ने एक पुस्तक खरीदी जिसकी कीमत कितनी है? 10 रुपए। एक कप खरीदा, उसकी कीमत कितनी है? 15 रुपए। एक गेंद खरीदा, उसकी कीमत कितनी है? 20 रुपए। तो बताओ सब को जोड़ने पे कितना रुपए हो जाएगा? तो यहाँ पे इकाई में देखिए 5 और दहाई के जोड़ते हैं तो 2 और 1 3 और 3 और 1 4। इस प्रकार से तो गुड्डू ने 45 रुपए का सामान खरीदा है। तो 45 कहाँ पर मिल रहे हैं हमें? द पे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 45। अब देखिए राजू ने नीचे दिए अनुसार अमरूदों की टोकरियां खरीदी। अब यहाँ पर देखिए जो पहली टोकरी है उसको कितने में खरीदी? 20 रुपए में। दूसरे टोकरी को 25 रुपए में और तीसरे टोकरी को 40 रुपए में। तो कहता है कि बताओ इसके लिए राजू ने कितनी राशि चुकाई? तो यहाँ पर देखिए राजू सभी को खरीद रहा है तो सभी राशि वही चुका रहा है। तो हम क्या करेंगे? जितनी राशि उसने चुकाई है सबको आपस में क्या कर देंगे? जोड़ देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जोड़ते हैं तो इसके इकाई में 0 है, इसके में 5 है और 0 है, तो 5 और 0 मिलाने पे कितना हो जाएगा? 5। और यहाँ पे 4 और 2 6 और 6 और 2 कितने होते हैं जी? 8। तो ये कितना हो गया? 85। तो सही जवाब क्या है इसका? 85 रुपए। तो यानी कि राजू ने 85 रुपए की राशि चुकाई। अगला प्रश्न कहता है कि चेतना के पास 475 रुपए है और वह 135 रुपए की चूड़ियां लेती है। तो चेतना के पास कितने रुपए बचे? तो 475 रुपए चेतना के पास था। अब उसने क्या कर लिया? 135 रुपए का सामान खरीद लिया। तो 135 का सामान खरीदा मतलब एक 475 में से 135 रुपए क्या करेगा?
475 में से वह 135 रुपए दुकानदार को देगा। तो क्या हो जाएगा, उतनी राशि उसके पास कम हो जाएगी। तो कम हो जाएगी मतलब क्या करेंगे, उसे हम घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 3 है, तो 7 में हम 3 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। और 4 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 340। तो चेतना के पास कितने बचेंगे जी, 340 रुपए। अब कहता है दिए गए चित्र में कोनों की संख्या कितनी है। तो इस चित्र में देखिए हम कोना गिन लेते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 कोने हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, द 5। अब यहाँ पर देखिए निम्न चित्रों में से गोले जैसी आकृति को पहचानिए। तो यहाँ पर देखिए गोल जैसी आकृति कौन है। यहाँ पे देखिए आपका ये पेंसिल पेन है, ये किताब है, ये सिक्का है और ये गेंद है। तो गोल जैसी आकृति कौन है, यहाँ पे हमारा ये गेंद है। तो गेंद की कौन सी नंबर की आकृति हुई, 4। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे देखिए ये जो आकृति हमारा क्या है, गोल नहीं है। ये जो सिक्के की आकृति है वह वृत्ताकार है और ये हमारा गोल आकृति है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि खाली गोले में कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए 74, 70, 66, 62, फिर यहाँ पे खाली स्थान है और उसके बाद 54। अब यहाँ पे ट्रिक समझते हैं। देखिए 74 के बाद क्या हो गया, 70, यानी कि 74 से ये कितना कम है, 4। 70 के बाद क्या आ गया यहाँ पे, 66, ये भी कितना कम है, 4। 66 के बाद कितना आ गया, 62, ये भी कितना कम है, 4। तो 62 में हम यहाँ पे क्या कर देंगे, फिर 4 कम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 58। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 58। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। तो यहाँ पे हमको एक खाली स्थान, 2 और ये 3 खाली स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए 61 के बाद क्या है, 66, उसके बाद कितना है, 71। तो यहाँ पर देखिए 61 के बाद 66 हुआ, मतलब ये कितना बढ़ गया, यहाँ पे 61 में हमने 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 66। अब 66 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलता है, 71। अब 71 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 71 और 5, 76। अब 76 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 81। 81 में 5 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 86। तो हमें कौन सी संख्या मिली, 76, 81 और 86। तो इस प्रकार से सही जवाब क्या हो गया, ब, 76, 81 और 86। अगला कहता है 12 पेंसिल में से एक पेंसिल निकाल दी जाए तो अब पेंसिलों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें वैदिक गणित के अनुसार बताना है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा श। क्योंकि जिसमें से हम एक निकालते हैं उस संख्या के नीचे में एक क्या कर देते हैं, बिंदी कर देते हैं। बिंदी का मतलब है एक, तो इसमें से एक कम कर देंगे। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि वैदिक गणित अनुसार 35 से एक अधिक संख्या को दर्शाएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इसी के अनुसार व, यानी कि 35 और ऊपर में एक बिंदी का मतलब है एक, तो ये हो जाएगा हमारा 36। यहाँ पे देखिए आकृति, यहाँ पे एक आकृति दी गई है और यहाँ पर भी एक आकृति दी गई। इस प्रकार से यहाँ दो आकृति दी गई है और इसको चार चार हिस्से में डिवाइड किया गया है। तो इसके सवा भाग को छायांकित करने के लिए क्या चित्र प्राप्त होगा। तो सवा मतलब होता है एक और एक चौथाई। तो ये हमारा पूरा एक हो गया और ये हमारा एक चौथाई। तो सही उत्तर क्या है, द। यहाँ पे देखिए ये इसको चार हिस्से में करेंगे तो ये हम हो गया हमारा, पूरा पेट कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 4/4। और एक और डिब्बा बनाएंगे, इसको भी 4 हिस्से में करेंगे, एक भाग को रख देंगे तो हो जाएगा 1/4, यानी कि पाव।
तो ये हो गया शवा। तो सही जवाब क्या है हमारा द। 3/4 गणितीय रूप होगा। तो 3/4 के लिए मान लीजिए ये आपने एक आकृति है, इसको हमने क्या कर दिया, 4 बराबर भागों में हमने उसको काट दिया। उसमें का 3 हिस्से को हमने क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 3, और कुल कितने हिस्से हैं, 4। तो 3/4। तो 3/4 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हमारा सही जवाब है ब, 3/। अगला प्रश्न कहता है कि ये 4 भुजा वाले कागज के कितने कोटे काटे कि प्राप्त आकृति के किनारे 8 हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अभी ये एक किनारा, दो किनारा, तीन किनारा, चार किनारा है। अब यहाँ पे इसको काट देंगे, एक, ये दो, ये इसको भी काट दिए, ये इसको भी काट दिए। तब हमारा कितना किनारा हो जाएगा, 8 किनारा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये जो 4 भुजा वाले कागज है, इसके 4 कोने को काटना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न कहता है, आपके पास 17 रुपए है, आप कौन कौन सी वस्तु खरीदेंगे कि पूरे रुपए खर्च हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये 9, 7 और 3 को जोड़ने पे ये 19 हो जा रहा है। यहाँ पे 7 और 3 और 5 को जोड़ने पर 15 हो जा रहा है। और यहाँ पे देखिए यदि हम ये 9, और यहाँ पे देखिए ये 9 और ये 3 कितने हो गए, 9 3 12, और 12 और 5 ये 17 हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए हमारा पेन, और ये हमारा रबर, और ये हमारा स्केल यानी कि पटरी। तो यहाँ पे है हमारे पास देखिए पटरी, पेन और रबर। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों ये इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न कहता है, आपके पास 20 टॉफियां है, उनमें से आपने आधा हिस्सा दोस्तों को दे दिया, तो आपके पास कितनी टॉफियां बची। तो सीधी सी बात है, आपके पास कितनी टॉफियां है, 20। तो 20 का आधा क्या हो जाएगा, बटा 2। यानी कि 20 को हम 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मैंने पहले ही बताया है कि भाग कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2। तो 2 एकम 2 और 2 शून्य शून्य, तो कितना आ गया, 10। तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10। अगला कहता है, आपके पास 50 ग्राम मटर, 200 ग्राम टमाटर, 500 ग्राम आलू और 1 किलोग्राम बैगन है। तो सब्जियों का कुल वजन कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 50 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम। तो ये सेम सेम हो गया। तो यहाँ हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अ। अगला प्रश्न कहता है, निम्न आकृतियों के सही क्रम का विकल्प क्या है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले में क्या है, चौकोर, उसके बाद गोल, उसके बाद त्रिकोण। तो कहाँ पे है, चौकोर, गोल और त्रिकोण। तो हमारा है द में है। तो ये सही जवाब। गेंद जैसी आकृति वाले फलों का विकल्प है। तो गेंद जैसा कौन कौन होता है, तो यहाँ पे देखिए नारंगी तो होता है, सेब भी होता है लेकिन केला नहीं होता है। यहाँ पे सेब होता है लेकिन केला नहीं होता है। तरबूज होता है, नारंगी भी होता है और सेब भी होता है, लेकिन इसमें केला है तो केला नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, श, तरबूज, नारंगी और सेब। अगला प्रश्न कहता है कि चित्र में 8 बजे का समय कौन सी घड़ी में दिखा रही है। तो आप सभी जानते हैं कि घड़ी में जो छोटी कांटा होती है वो घंटा को दिखाती है, और बड़ी कांटा हमारा मिनट को दिखाती है। तो यहाँ पर देखिए 8 में घंटा है और 12 पे मिनट है। तो यहाँ पे 8 बज रहे हैं। यहाँ पे कितना बज रहा है, 12:40। यहाँ पे 10 बज रहे हैं और यहाँ पे 6 बज रहे हैं। और प्रश्न बोल रहा है कि 8 बजे का समय है। तो पहला ही घड़ी में हमारा 8 बजे का समय है। तो सही जवाब हो जाएगा श, घड़ी ए। अब यहाँ पे देखिए, कैलेंडर को देख के बताइए कि तारीख 4 को कौन सा वार है। तो यहाँ पे देखिए 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख। तो 4 तारीख को कौन सा वार दिखाई पड़ रहा है हमें, बुधवार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, श, बुधवार। अगला प्रश्न कहता है, इन चित्रों में सबसे ज्यादा भार किस वाहन का है। तो यहाँ पे देखिए ये साइकिल है, ये कार है, ये ट्रक है और ये मोटरसाइकिल है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा वजन कौन होगा,
ट्रक। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ब, ट्रक। अगला प्रश्न कहता है 2 किलोग्राम धन 5 किलोग्राम धन 1 किलोग्राम मिलाकर कुल कितना वजन होगा। तो तीनों को हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, और सभी क्या है, किलोग्राम। तो 2 और 5 7 किलोग्राम, और 7 और 1 8 किलोग्राम। तो सही जवाब हो जाएगा ब, 8 किलोग्राम। अगला कहता है निम्न जोड़ों में से सबसे भारी को पहचानो। तो ये चूहा बिल्ली, हाथी घोड़ा, हिरण खरगोश और चींटी और कॉकरोच। तो इसमें सबसे ज्यादा वजनी कौन होगा, तो ब, हाथी और घोड़ा। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा हाथी घोड़ा। अगला प्रश्न कहता है दिए गए मटके की धारिता क्या होगी। तो 30 गिलास भरे जा सकना, 10 जग भरे जा सकने की संख्या, और 60 कप भरे जा सकने की संख्या। तो यही उसकी क्या है, वास्तविक धारिता है। यदि हम उसको गिलास से भरेंगे तो 30 गिलास आएगा, जग से भरेंगे तो 10 जग आएगा, कप से भरेंगे तो 60 आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द। नीचे दिए गए पात्रों में सबसे अधिक धारिता वाले पात्र का नाम लिखिए। तो सबसे ज्यादा पानी किसमें आएगा, तो मटका में। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा मटका। अगला प्रश्न कहता है भारी से हल्के का सही क्रम। मतलब पहले हमको भारी को रखना है, फिर उससे कम भारी, उससे कम भारी, और लास्ट में हमें सबसे हल्का को रखना है। तो यहाँ पे देखिए ट्रक, कार, बस, साइकिल। यहाँ पे देखिए बैग, किताब, पेंसिल, ऑलपीन, थाली, लोटा, चम्मच, गिलास, अलमारी, टेबल, कुर्सी, संदूक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे भारी इसमें क्या होगा, बैग, बैग के बाद किताब, किताब के बाद पेंसिल, और पेंसिल के बाद ऑलपीन। तो ये हमारा सही जवाब। अगला कहता है राम के पिताजी बाजार से 1 किलो गाजर, 2 किलो आलू, 200 ग्राम धनिया, 500 ग्राम मिर्च, 300 ग्राम टमाटर लेके आए। तो बताइए राम के पिताजी ने कुल कितना वजन लेकर आए। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा 1 किलो हो गया, फिर 2 किलो आलू है, फिर 200 ग्राम धनिया है, तो ग्राम हमारा ग्राम में जुड़ेगा, और यहाँ पे 500 ग्राम मिर्च है, और यहाँ पे 300 ग्राम टमाटर है। तो 500, 300, 800, 8 और 2 कितने हो गए, 10, यानी कि 1000। यहाँ पे क्या हो गया, 3 किलो 1000 ग्राम। अब हम सभी जानते हैं कि 1000 ग्राम बराबर क्या होता है, 1 किलोग्राम। तो ये हम क्या कर देंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदल देंगे। तो यहाँ पहले से ही 3 किलो था, और ये 1000 ग्राम का क्या बन गया, 1 किलोग्राम। तो 3 और 1 कितने हो गए, 4 किलोग्राम। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो गया 4 किलोग्राम। तो साथियों अगले जो प्रश्न के बारे में चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बताइए बच्चों आज की जो टॉपिक है आपको कैसा लगा, आया ना आपको समझ में। इससे संबंधित किसी प्रकार की और आपके मन में कोई सवाल हो या कुछ सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं। और एक जरूरी बात, अभी यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों साथियों को शेयर जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।